कि कब्रिस्तान दादी माँ का है, ये खाली बोलने के लिए ये वर्ड है, बाकी इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। जिसको सच्चाई जानना है वो जमात के ऑफिस पे आए और सच्चाई जान ले कि ये कब्रिस्तान किसका है। और ये जो बोलने वाले हैं ना, ये अभी अभी चंद 10-12 सालों से जोगेश्वरी में आए हुए। हमारे साथ यहाँ पर लाड साहब भी जुड़े हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस कब्रिस्तान के बारे में? इस कब्रिस्तान के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ, शब रात को आता हूँ और बीच बीच में काम के लिए आता हूँ। जैसे नर साहब ने बोला, ये कब्रिस्तान का मसला बहुत बड़ा था, फंड आया था और काम नहीं हो रहा था। उसमें कब्रें ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था वो सॉल्व बालानर साहब ने करके दिया। उनका मुंबई महानगर पालिका का फंड जब भी वो नगर सेवक थे तभी उन्होंने वो बना के लिया था, वो अच्छी तरह से हम लोगों ने उसका काम करा के लिया है। इसके अंदर की साफ़ सफाई हो, अंदर की क्लीनिंग हो, अंदर और कुछ प्रॉब्लम हो, ये सब करने के लिए हम लोग हर बार तैयार रहते। ये जाकिर भाई है, या आरिफ भाई है, या हमारे पीछे रहते। ये टाइम पे भी देखो, अभी अंदर की साफ़ सफाई हो, अंदर का पूरा कचरा सब साफ़ सफाई हम लोगों ने 2 दिन में करके लिया। और ये हम लोग देखते नहीं है कि हम हिंदू है, ये मुस्लिम कब्रिस्तान है, ये हम सोचते नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम इसमें करते नहीं है, भले हम हिंदू है। लेकिन कि यहाँ पर लोग जो राजनीति पे, धर्म की राजनीति जो रोटी सेक रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो बोल रहा हूँ कि हम लोग धर्म की राजनीति करते नहीं है, हम लोग सोशल वर्क करते हैं, इंसानियत के नाते हम लोग काम करते हैं। और हमारा वही फंड है, हम लोगों को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया है कि धर्म की राजनीति करनी नहीं है, इंसानियत की राजनीति करनी है। और इंसानियत की राजनीति के हिसाब से हम लोग बस्ती में और ये कब्रिस्तान में भी वही हिसाब से हम लोग काम करते रहते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ हैदर खान भी जुड़े हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो आरोप लग रहा है कि इस कब्रिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आवाम को दिखाना है कि इस कब्रिस्तान में जो फंड लगता है वो फंड में क्या काम होता है, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? ये कब्रिस्तान में तो काम बहुत हो रहा है। और जहाँ तक है, हम लोगों का स्टार्ट से ही ये जो चारों दीवारें जो बनी है फंड से ही बनी है। ये किसी ने, कोई अवाम ने पैसा, एक पैसा अवाम का नहीं है इसमें, ये फंड से ही बना है। और जो भी कब्रिस्तान में काम भी हो रहा है वो फंड से ही हो रहा है। और जहाँ तक बालानर साहब जब से आए हैं, और इससे पहले कारपोरेटर भी थे, तो इन्होंने कब्रों के लिए भी काफ़ी हमारे को फंड दिया। फिर उसके बाद में आमदार बने, फिर उन्होंने हमारे को फंड दिया, 3.5 करोड़ का फंड दिया, जिसमें दीवार बनी है। बहुत से ऐसा काम हुआ है इसमें। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि जो ये कब्रिस्तान है ये दादी माँ का कब्रिस्तान है, इस पे जो है जमात परवानी मुस्तफ़ा के लोग कब्जा जमा के बैठे, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये तो खाली बोलने के लिए इस वक्त जो बोल रहे हैं लोग कि कब्रिस्तान दादी माँ का है, ये खाली बोलने के लिए ये वर्ड है, बाकी इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। जिसको सच्चाई जानना है वो जमात के ऑफिस पे आए और सच्चाई जान ले कि ये कब्रिस्तान किसका है। और ये जो बोलने वाले हैं ना, ये अभी अभी चंद 10-12 सालों से जोगेश्वरी में आए हुए। हम लोग तो यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं बड़े हुए, तो हमारे से ज़्यादा वो क्या जानते हैं जो बोला है। अभी यहाँ पर जो बस्ती का विकास है, अभी जैसे हमारे साथ यहाँ पर एमएलए बालानार साहब भी जुड़े थे, तो हमने इनसे कुछ मांगे भी की है कब्रिस्तान के लिए, ऐसा बताया गया है कि जाकिर शेख ने। तो अभी आपको क्या लगता है कि और भी जिस तरीके से बेहतर काम कब तक होगा? इंशाल्लाह ये काम तो सर ने बहुत जल्दी से जल्दी करने का वादा किए और बहुत जल्दी ही हो जाएगा। जब तक सरकार से फंड नहीं मिलेगा तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। जब उनको फंड मिलेगा तो पहला काम हमारा करेंगे, ये उनका वादा है, और हर काम करके देंगे वो, इतना हम जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ जाकिर शेख भी जुड़े थे, एमएलए बालानार भी जुड़े थे, और हमारे साथ जो है लाड साहब भी जुड़े थे। इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान के लिए फंड के लिए जो काम किया गया था, तो अब यहाँ पर जो है फंड इनको कहीं से रुक चुका है, तो इसलिए यहाँ पर काम रुका है। तो इसी तरह अपडेट में बने रहिए। मुंबई हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।